बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दिल्लाहि इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज। सय्यदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो कोई ताकत रखता हो शादी के अखराजात उठाने की, उसे चाहिए कि वो शादी करे, क्योंकि शादी के लिए घर, नानो नफ़का, खाना पीना, छत और बकिया जितनी भी ज़रूरियात हैं ये दरकार होती हैं। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं अल-बाअता का यही माना है कि जितनी भी ज़रूरियात मियाँ बीवी की चीज़ें हैं वो ज़रूरत निकाह की चीज़ें हैं। गोया के घर हो, ना नफ़का देने पे कादिर हो, तो उसे शादी नौजवान को कर लेनी चाहिए। तो शादी तो सभी कर सकते हैं, लेकिन नौजवानों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मुखातिब फरमाया कि इनमें शादी करने की इस्तिताअत और ख्वाहिश ज़्यादा होती है और इनको शादी कर लेनी चाहिए बनिस्बत जो बकिया लोग होते हैं, क्योंकि या तो वो शादी की उम्र को नहीं पहुंचते या उनको शादी की हाजत नहीं होती, या वो शादीशुदा होते हैं तो उनको इस तरह की हाजत नहीं होती कि अगर वो शादी ना करें तो कहीं गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएं। तो इसलिए आपने फरमाया या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, तुम्हें चाहिए कि मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज, अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है, ज़रूरियात जो अदा करनी चाहिए, फ़राम करनी चाहिए बीवी को, अगर वो तुम अदा कर सकते हो तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम शादी करो। तो मालूम हुआ कि अगर आदमी के पास इस्तिताअत है और वो बीवी के अखराजात जो ज़रूरियात है वो उठा सकता है, तो ज़रूरी है एक नौजवान के लिए कि वो शादी करे। इसी के अंदर पाकीज़गी है, इसी के अंदर ही तक़वा है और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल की रज़ा है। यही वजह है कि अहनाफ के नज़दीक नवाफिल से अफजल जो है वो निकाह करना है, और निकाह वाला जो अमल है इसमें मसरूफ़ होना नवाफिल इबादत से ज़्यादा अफजल है। जबकि इमाम शाफ़ी और शवाफ़ी के नज़दीक जो है वो निकाह से नवाफिल में मसरूफ़ रहना वो अफजल है। तो बहरहाल हमारे नज़दीक निकाह इतनी बड़ी एक इबादत है कि अगर निकाह कर लिया जाए तो निकाह की मसरूफ़ियत में रहना, निकाह वाले अमल में, ये नफली इबादत से भी अहनाफ के नज़दीक अफजल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरी, कि तुम अगर निकाह कर लोगे तो निकाह की बरकत से तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी। यानी ये देखा गया है वाकई कि एक आदमी जब शादीशुदा होता है तो वो बनिस्बत गैर शादीशुदा के उसकी निगाह झुक जाती है, यानी वो ज़्यादातर वो नज़र इस्तेमाल नहीं करता, खाम खा लोगों की तरफ ताड़ ताड़ के नहीं देखता जहाँ देखने की ज़रूरत हो या ना हो, बल्कि जो शादीशुदा होता है शादी की बरकत से उसकी निगाह झुक जाती है, क्योंकि उसकी जो शहवत के तकाज़े हैं वो अदा हो जाते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है उसकी निगाह जो है वो झुक जाती है और बिला वजह वो नज़रें उठाकर वो जहाँ नहीं देखना चाहिए वो नहीं देखता। तो इसलिए निकाह की बरक़ात में से एक ये बरकत है कि शादीशुदा शख्स जो होता है वो बाहया होता है, उसके तकाज़े अदा होते हैं और उसकी निगाहें जो है शर्म व हया से झुकी होती हैं और लोगों की इज़्ज़तें महफूज रहती हैं। तो फरमाया निकाह की फ़वाइद में से, बरक़ात में से ये बरकत है फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरी, और दूसरा फ़ायदा व अहसनु लिलफ़र्जी, और बनिस्बत शादीशुदा के जो गैर शादीशुदा होता है उसकी जो शर्मगाह है वो आलूदा होती है गुनाहों के अंदर। तो फरमाया कि निकाह कर लो, निकाह के ज़रिए से तुम्हारी शर्मगाह जो है वो महफूज हो जाएगी, वो तकवे की जीनत के साथ मुज़य्यन व आरास्ता खूबसूरत रहेगी।
और फरमाया अगर कोई शादी नहीं कर सकता, नौजवान तो है, उसका दिल तो करता है शादी करूं, लेकिन उसके पास अखराजात नहीं है, ज़िम्मेदारी उठाने की जितनी चीज़ें हैं वो अदा नहीं कर सकता, यानी उसको छत नहीं दे सकता, उसको कपड़ा सर्दी गर्मी का नहीं दे सकता, 2 टाइम का खाना नहीं दे सकता, तो वो क्या करे ऐसा नौजवान? तो आक़ा करीम ने फरमाया वमल्लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, जो शादी की इस्तिताअत ताकत नहीं रखता, यानी अखराजात अदा करने की, उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। क्यों? इसलिए फ़इन्नहु लहू विजाउन, कि बेशक ये रोज़ा, ये भूख उसकी शहवत की जो तुग़यानी है, उसकी जो सरकशी है, इसको वो तोड़ देगी, शहवत को ख़त्म कर देगी। और मैं फिर रोज़ा रख, बेशक ये रोज़ा रखना तेरे लिए हिफाजत है, ये रोज़ा जो है वो उस शहवत को तोड़ देगा, तो गुनाहों से महफूज हो जाएगा। तो कितना एक प्यारा हुक्म आक़ा करीम ने नौजवान अपनी उम्मत के बच्चों को अता फ़रमाया कि अगर वो इस्तिताअत रखते हैं तो शादी करना अफजल है, इसमें बरक़ात हैं, इसमें खैरात हैं, निगाहों के झुकने का ज़रिया है निकाह, और शर्मगाह की हिफाजत का ज़रिया है। और अगर ताकत नहीं रखते तो नौजवानों को कसरत से रोज़े रखने चाहिए। रोज़े रखने से इंसान भूखा होता है, जब जिस्म में कमज़ोरी आएगी तो इंसान गुनाहों से महफूज हो सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी पाक की सारी उम्मत के जितने नौजवान हैं, हम सबको पाकीज़ा ज़िंदगी इख्तियार करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, गुनाहों की आलाइशों से महफूज फ़रमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।